इमॉर्टलिटी मतलब अमरता, चाहे कोई माने या ना माने, अमरता हो सकती है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, मिलते हैं हमारे भारत देश में। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे गए हैं जो ना जाने कितने सालों से जीवित हैं और आज भी हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। लेकिन इन लोगों को देखना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। उन लोगों का इच्छा के बिना हम लोग उसको देख नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। आज मैं ऐसा एक किस्सा डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि महाभारत से है। महाभारत का एक कैरेक्टर है अश्वत्थामा, जो आज भी न जाने कितने वर्षों से जीवित है। अश्वत्थामा जो कर्ण और अर्जुन जैसे महायोद्धा के बाद आता था, ऐसा महान योद्धा था जो अर्जुन और कर्ण के बाद आता था। वो इतना ताकत रखता था कि महाभारत का जो युद्ध है ना, वो अकेला ही वो कुछ ही क्षणों में जीतने का सामर्थ्य रखता था। एक बार की बात है, जब कौरव हार गए थे ना, तब अश्वत्थामा को क्रोध आ गया था। जिन्होंने भी महाभारत देखा है उनको तो ये चीज भली बात पता ही होगा कि अश्वत्थामा को गुस्सा आ गया था कि उनके पिता को छल से मारा गया था, द्रोणाचार्य को। तो उसको क्रोध आ गया था, तो उसने क्या करा, ब्रह्मास्त्र दाग दिया था उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा जो कि अर्जुन के पुत्र के पत्नी थे, मतलब अभिमन्यु के पत्नी थे। वो तो गर्भवती थी, तो उसका पेट में ब्रह्मास्त्र दाग दिया था। कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास एक तरह का मणि होता था। बहुत लोगों का कहना यह था कि वो महादेव का अवतार था। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो महादेव का अंश था। तो उसके जो माथा में एक तरह का मणि होता था जो पैदाइशी उसके पास था। तो ऐसा माना जाता था कि उसको मतलब कोई मार नहीं सकता था, सामने से उसको कोई हरा नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं, ये जो कांड हुआ ना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में, तो उसके बाद ये कांड के बाद ना श्री कृष्ण और अर्जुन आए और गुस्से में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही उसका जो मणि है उसको उखाड़ लिया था। ये चीज बोल के अश्वत्थामा को श्राप मिल गया था कि तुमने जैसा एक गर्भवती महिला के ऊपर ब्रह्मास्त्र दाग दिया है, जो कि मतलब कुछ पाप नहीं किया, वो बच्चा का क्या गलती है जो तूने उसके पेट में मतलब गर्भ में ही मार दिया है, उसका क्या गलती था। तो ये चीज बोल के श्री कृष्ण उसका मणि छीन लेता है और उसको ये श्राप दे देता है कि तुम जो है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा। अश्वत्थामा हैरान हो जाता है, क्यों आप मुझे नहीं मारोगे। तो श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें अमरता का श्राप देता हूँ। अब ये श्राप था कि वरदान? नहीं, श्राप था। उसको ये बोला था कि तुम जो अब मैं जो मणि तुमसे लिया हूं ना, ये तुम कलयुग में कोई तरह मदद करने आएगा नहीं और तुम बिना मणि का ये घाव के साथ दर दर भटकने लगोगे। तुम्हारा ये जो माथा है जहाँ में घाव बना है वो सड़ता जाएगा। तेरा जो शरीर से एक अलग तरह का दुर्गंध आएगा जो कि बहुत जन को तुमसे दूर करेगा और तुम दर दर भटके मदद के लिए, पानी के लिए, भूख से, प्यास से, सबसे तुम तड़पेगा। ये बोल के श्री कृष्ण उसको श्राप दे दिया भाई। अब कलयुग आया। कलयुग में अब कलयुग तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कलयुग के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जाके चेकआउट कर लेना। ओके, तो जो कलयुग होगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ सबको। तो जो कलयुग होगा ना, जो इसमें इतना सारा पापी होंगे, उसके बीच में अश्वत्थामा ऐसा होगा जो भगवान का साथ दे रहा होगा। इसमें तो महाभारत में तो उसके खिलाफ किया, लेकिन वो भगवान का साथ देगा। एंड में उसको मणि भी मिल जाएगी। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसका जो प्रूफ है ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अश्वत्थामा का जो प्रूफ है ना, कलयुग में बहुत लोगों का कहना ये है कि अश्वत्थामा गांव गांव में मदद के लिए भटकता है, मतलब हल्दी और तेल की मांग करता है वो। बहुत लोगों का दावा ये है कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जो 12 फुट का है। अब आप बोलो अश्वत्थामा था कि कोई और, इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि 12 फीट लंबा चौड़ा एक आदमी है जो जंगलों में भटकते रहता है। उसका कद बहुत बड़ा है, शरीर मतलब थोड़ा हट्टा कट्टा है शरीर से। वो जंगलों में घूमता हुआ लोगों को दिखा है। अब ये अश्वत्थामा है कि कोई और ना जाने, पता नहीं, जिसके सर से लगातार खून की धारा बहती रहती है। बहुत सालों से उसमें कोई मरहम पट्टी नहीं किया, ऐसा बहुत लोगों का दावा है। मैं इस वीडियो में आप लोग को अश्वत्थामा की ऐसी चौंका देने वाली कुछ बातें लेके आ गया हूँ, कुछ मतलब घटनाएं लेके आ गया हूँ जो आपको हैरान कर देगी। पृथ्वीराज चौहान कौन है आपको पता ही होगा। एक महाराजा थे अपने टाइम में, मोहम्मद गौरी से युद्ध करे थे, आपको तो पता ही होगा। तो इसका जो कवि है, राज्य कवि, इनका नाम था चांद बरदाई। ये कवि थे, तो उन्होंने वो किताब लिखा था
जो कि बेसिकली वो बहुत पुराना था किताब। तो उसमें पृथ्वीराज रासो, किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, उसको आप मिलेगा तो आप पढ़ना, इसमें ये चीज़ का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान है, ये मोहम्मद गौरी से एक युद्ध में हार गए थे। ये दुखी में वो अपना सब चीज़ त्याग की वन में, मतलब मध्य प्रदेश के कोई गाँव में, कोई वन में, मध्य प्रदेश के कोई गाँव के एक वन में वो भटकने लगे थे, घूमने लगे थे। तो घूमते घूमते उनको एक रात को एक आदमी दिखा। तो पृथ्वीराज देख के समझ गया था कि ये आदमी जो है ये नॉर्मल आदमी है नहीं। उसको ये चीज पता था कि ये कोई ना कोई तो है, जो ये कुछ एक मिस्ट्री है खुद में। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसके वो घाव को देखा, यहाँ में जो घाव है इसका लगातार खून बह रहा था। पृथ्वीराज चौहान हिम्मत करके उसके पास गया, जो भी व्यक्ति था लंबा चौड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने उस आदमी को बोला कि मैं एक चीज यहाँ से बता देता हूँ, ये जो पृथ्वीराज चौहान थे ये मतलब एक बड़ा क्षत्रिय, एक बड़ा मतलब योद्धा होने के अलावा ये एक बहुत बड़े वैद्य भी थे, मतलब एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जो कि हर एक चीज के बारे में नॉलेज रखता था। ये इसका भी विद्या हासिल कर चुका था पृथ्वीराज चौहान। तो उनके पास जाते हैं, वो जो लंबा चौड़ा आदमी है 12 फीट का, उनका पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपका जो घाव है ना ये मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं एक वैद्य भी हूँ करके बोलता है उसको। वो आदमी कराता हुआ बोलते हैं हाँ मुझे बहुत बड़ा कृपा होगा अगर आप ठीक कर सकते हो, तो ऐसा कुछ बोलता है उसको बड़ी मतलब मोटी सी आवाज में। उसका आवाज जो था बहुत भारी था भाई, लिटरली। उसको थोड़ा दवाई ववाई लगाता है, दवाई लगाने के बाद यही कोई एक हफ्ता तक रहा होगा। पृथ्वीराज चौहान हैरान कि एक हफ्ता होने के बाद भी ये घाव वैसे की वैसा ही है जो मैंने पहला दिन देखा था। जिसको मैंने पहला दिन देखा था वो घाव वैसे ही के वैसा अभी तक है, वो 7 दिन होने के बाद भी। ये ऐसा कैसा है? पृथ्वीराज चौहान हिम्मत करके उनसे ये पूछ लेते हैं कि आप कहीं अश्वत्थामा तो नहीं? वो जो भी आदमी था, वो आदमी जो था वो मुस्कुरा के एक कहता है कि हाँ मैं अश्वत्थामा ही हूँ। ये एक प्रूफ यहाँ मिलता है। दूसरा प्रूफ कुछ ही साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में बुरहानपुर में एक डॉक्टर रहता था। तो उसके पास एक क्लिनिक था, लेकिन वो क्लिनिक में नहीं था, अपना घर में था। वो क्लिनिक से घर आ गया था, तो रात के 12 बजे दरवाज़ा नॉक होने का आवाज़ आता है। तो किस्मत से कोई पेशेंट उसके पास नहीं था, तो 12 बजे की बात है, दरवाज़ा में कोई खटखटाता है। डॉक्टर हैरान, इतना बजे कौन आया? वो दरवाज़ा खोलता है तो एक लंबा चौड़ा आदमी, वो उसको देख के डर जाता है डॉक्टर। पहले तो इतना लंबा चौड़ा आदमी जो कि बूढ़ा है, बहुत वृद्ध है, जिसके माथे से लगातार खून बह रहा है और एक अजीब तरीके से दुर्गंध आ रहा है। तो उनको बोलते हैं कि आप कौन हैं? तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत दिन से ये दर्द है, ये आप ठीक कर सकते हैं करके पूछता है डॉक्टर से। तो बोलते हैं कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? देखो ये घाव कितना पक गया है, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। ये बोल के उसमें से थोड़ा दवाई लगाता है डॉक्टर और एक डोज देता है। एक डोज देने के बाद उसका जो खून है वो बहना रुकता नहीं है। ये डॉक्टर दूसरा डोज तैयार करते करते उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारे ये जो मैंने एक डोज दिया है ये तो खून रुकने वाला डोज था, ये तो हुआ नहीं अभी तक। तो ये डॉक्टर हंसते हंसते ये उनको बोल देता है, वो आदमी को, तुम्हारा जो घाव है ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तुम कहीं अश्वत्थामा तो नहीं? जैसे ये बोलता है वो आदमी मतलब डॉक्टर दूसरा डोज लेने के लिए दूसरे रूम में चले जाता है और वापस 2-3 सेकंड में नहीं हुआ डोज लेके आने में, आके देखता है वहां में वो आदमी है ही नहीं भाई। फिर वो इधर उधर जाके चेक करता है। लिटरली मैं एक चीज बताऊं, वो जो दरवाजा है वो अंदर से बंद होता है। डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी बोल, डॉक्टर बोलते ये कौन था? अश्वत्थामा है करके बोला तो ये चीज जो भी था ये गायब हो गया आदमी। यहाँ में दूसरा प्रूफ मिलता है। अब एक तीसरा प्रूफ, जो लास्ट प्रूफ है, मध्य प्रदेश के एक और छोटे से गांव में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था जो कि बहुत सालों पहले से खुला हुआ था। उन लोगों का दावा ये है कि वहां पर समय समय में एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जिसका सिर से लगातार खून बह रहा होता है और वो आता है और रेस्टोरेंट का रखा सारा खाना खत्म कर देता है और 100 लीटर पानी भी पी के वहां से चले जाता है। ये एक साल में बहुत बार आता है और रेस्टोरेंट का रखा सारा खाना खा के चले जाता है और 100 लीटर पानी भी पी लेता है। या ये मतलब एक नॉर्मल आदमी पी नहीं सकता। आप बताओ, ये एक नॉर्मल आदमी पी सकता है 100 लीटर पानी? वो भी खाना खाने के बाद, इतना सारा खाना खाने के बाद 100 लीटर पानी कौन पी सकता है? नॉर्मल आदमी पी नहीं सकता। ये इस युग का तो नहीं होगा ना। ऐसे बहुत लोग दावा करते हैं अश्वत्थामा को देखे जाने का, लेकिन क्या ये वही अश्वत्थामा है या फिर कोई और? आप लोगों को क्या लगता है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।